नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है डीडी वीआरजे। इस चैनल पर हम आज आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की थ्योरी की जो क्लास है उसमें थर्ड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। पिछले जो अध्याय थे या वीडियो थे उसके अंदर हमने मनोविज्ञान की चर्चा की थी, उसके अर्थ के बारे में, उसके विकास के बारे में, उनकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा आपके साथ की थी। यदि आप पिछले 10 साल के प्रश्न आप देखते हो और शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान से संबंधित जो चैप्टर आपने 2 अभी तक पढ़े हैं और तीसरा जो आप हम आपके साथ पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, इनसे संबंधित यदि प्रश्न कोई आया हुआ है पहले, और मैं ये नहीं कह रहा आया नहीं है, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इससे बाहर से आया हुआ है। ठीक है, तो काफी सारी परिभाषाएं हैं वो पूछी गई हैं कि ये परिभाषा किसकी दी हुई है। मनोविज्ञान की परिभाषा पूछी हुई है, मनोविज्ञान का जो विकास का क्रम है, आत्मा का, मन का, चेतना का, मस्तिष्क का, जो उसके बाद व्यवहार का, ये सारी की सारी चीजें जो है आपसे पूछी गई हैं। तो हम इस थ्योरी की क्लास के साथ साथ आपके लिए मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ व्याख्यात्मक हल सहित जो है ना प्रश्न हैंड रिटन जो है वो लेकर आपके साथ आएंगे। और वो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यदि उन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपके जो मनोविज्ञान के अंदर जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड में लेवल फर्स्ट सेकंड दोनों, मतलब चारों प्रकार के जो एग्जाम है उसके अंदर इनके बाहर प्रश्न आएगा भी नहीं और बनता भी नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आप यदि उन प्रश्नों को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, प्रश्न तो यही है, और वो क्या करते हैं, वो उस भाषा को बदल देते हैं, ऑप्शन में बदलाव कर लेते हैं, प्रश्न वही आते हैं घूम घूम के। तो वो भी आपके लिए आज से हम शुरू करेंगे, शाम को वो क्लास आपके लिए आएगी। अभी हम थ्योरी की क्लास जो है आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि चैनल की ग्रोथ को देखते हुए हम आपसे एक थोड़ा सा आग्रह करते हैं कि आप अपने मित्रों को कहें चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखिए आज का जो टॉपिक अपना है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान ही आपके स्कूल लेवल में शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत चीज आती है। देखो, 2 प्रकार के आयाम है, मतलब आधार देखा जाए तो 2 प्रकार के हैं मनोविज्ञान के। एक तो है व्यवहारिक, एक होता है सैद्धांतिक। एक होता है व्यवहारिक, एक होता है सैद्धांतिक। तो मैं एक कॉमन बात आपको बताता हूँ, कॉमन बात, क्योंकि ये प्रश्न है ना कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और आपको जब हम इस प्रश्न करवाएंगे ना तो उसके अंदर भी आपको मैं ये चीज बताऊंगा। मनोविज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उनमें ये प्रश्न पूछा गया है कि ये जो विज्ञान है ये किससे संबंधित है, व्यवहार से या सिद्धांत से। तो 2 उसके आधारभूत तत्व हैं, एक तो है सिद्धांतिक, सैद्धांतिक है, और दूसरा क्या है, व्यवहारिक। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यवहारिक है, क्योंकि इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये आप इस चीज में पढ़ते भी होंगे। ठीक है, अब मेन बात क्या है, इसमें कई बार यह पूछा गया, किसी दूसरी शाखा का नाम दे दिया, जैसे मान लीजिए औद्योगिक मनोविज्ञान, नाम दे दिया कि औद्योगिक मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है या कौन से क्षेत्र से संबंधित है, या इसका आधारभूत जो बिंदु है वो क्या है, मतलब सैद्धांतिक है या व्यवहारिक है। ये 2 बात देते हैं, वो 2 बातों के अलावा 2 बात और जोड़ देते हैं। तो हमें केवल 2 बातों पर चर्चा करनी है। तो मैं एक कॉमन आपको बात बताता हूं यहाँ पर। बात यह है कि ऐसी मनोविज्ञान की शाखा, ऐसी मनोविज्ञान की कोई सी भी शाखा जो मानव से संबंधित है, जो मनुष्य से संबंधित है, और जिसका मूल बिंदु मनुष्य है और मनुष्य के चारों ओर घूमने वाली चीज है, तो वो व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक है, व्यवहारिक ही उसका उत्तर आना है। जैसे औद्योगिक मनोविज्ञान है, औद्योगिक, चलो मशीनें काम करती होंगी, पर मशीनों के ऊपर भी किस काम कौन करते हैं, आदमी करते होंगे ना। तो औद्योगिक मनोविज्ञान भी व्यवहारिक शाखा है, व्यवहारिक शाखा है किसकी। जैसे मैं बताऊं आपको पशु मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान है, पशु में मानव का क्या झंझट है,
नहीं ना, तो पशु मनोविज्ञान है सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक है। चलो इसकी चर्चा जब भी इसकी शाखा की चर्चा करेंगे तब हम आपके साथ करेंगे, और जो व्याख्यात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके लिए हम लेकर आएंगे उसके साथ भी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इन थ्योरी क्लास को भी देखें, और साथ में मैं कह रहा हूं कि आपके लिए दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, और फर्स्ट ग्रेड तक की, मतलब थर्ड ग्रेड दोनों लेवल, फर्स्ट लेवल सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए बहु उपयोगी अध्याय है। चलो शुरू करते हैं। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है उसका अर्थ पढ़ना है, और उसकी जो परिभाषाएं दी हुई है वो पढ़नी है। और ये परिभाषाएं सारी की सारी परिभाषाएं आप देख लेना, कंपटीशन एग्जाम के पेपर उठा के पूछी हुई है, ठीक है। चलो चलते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी आज का अपना क्या है, टॉपिक है, ठीक है। चलो चलते हैं। बात करें सबसे पहले अर्थ की, कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो अभी मनोविज्ञान का अर्थ हम पढ़ चुके हैं, तो मनोविज्ञान का जो अर्थ है उसको यदि शिक्षा के अंतर्गत देखा जाता है तो क्या बात बनती है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है या मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण विधियों, महत्वपूर्ण बात यह है शिक्षण विधियों के अध्ययन, मतलब शिक्षण विधियों का अध्ययन, नंबर एक बात यह है, और मूल्यांकन से संबंधित, दो बात अभी, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन से संबंधित, और शैक्षिक समस्याओं वाले, और मतलब जिन बच्चों के साथ शैक्षिक कोई समस्या है या सीखने में, शिक्षण में कोई समस्या है, सीखने सिखाने में, उन विद्यार्थियों की ये क्या करती है, मदद करती है, और ये क्या कहलाती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है या वह शाखा है जो शिक्षण विधियों के अध्ययन, महत्वपूर्ण बात, और मूल्यांकन से संबंधित है। ये दो किससे संबंधित है, शिक्षण विधियों से संबंधित और मूल्यांकन संबंधित। ये बात याद रखनी है भाई लोगों। किनसे संबंधित, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों से और मूल्यांकन से संबंधित है, और ये क्या करती है, शैक्षिक समस्याओं वाले विद्यार्थी जो है उनका क्या करती है, सहयोग करती है, उनकी मदद करती है। अन्य शब्दों में यदि आप इसको देखना चाहें तो क्या कहेंगे, मनोविज्ञान सीखने से संबंधित, मतलब किससे संबंधित है ये, सीखने से, तो अधिगम की बात कर सकते हो ना यहाँ पर, कि अधिगम से संबंधित है। मानव विकास को कैसे सीखा जाए, ये मूल मंत्र है इसका, कैसे सीखा जाए की व्याख्या करता है। मतलब मानव विकास में सीखने से संबंधित बात में एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि सीखा कैसे जाए, कैसे सीखा जाए, इस बात की क्या करती है, ये व्याख्या करती है। और शिक्षा अधिगम में, यह कह सकते हो शिक्षण अधिगम में, इसको शिक्षण भी कह सकते हो, शिक्षण अधिगम में क्या सीखा जाए, मतलब सीखा क्या जाए, इसको क्या करती है, ये बताती है। तो दो चीजें हुई ना, सीखा कैसे जाए और सीखा क्या जाए, इन दो बातों के ऊपर शिक्षा मनोविज्ञान घूमती रहती है। कौन कौन सी दो बातें हैं, कमेंट में उत्तर बताना। अब बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित परिभाषाओं का कोई ऐसा नहीं है कि अकाल पड़ा हुआ है, बहुत सारी है, परंतु हमें कौन सी परिभाषाएं पढ़नी है जो महत्वपूर्ण है, जो उपयोगी है, जो काम आने वाली है, और जो सारगर्भित है, ऐसी परिभाषाएं जो है हमें पढ़नी है। तो हमने परिभाषाएं ली है 6। पहली है स्टीफन मनोवैज्ञानिक है, इसकी परिभाषा देखो क्या क्या कहते हैं ये, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। मतलब बालक की शैक्षिक वृद्धि और शैक्षिक विकास का क्या है, व्यवस्थित अध्ययन है। ये किसने कहा है, ये प्रश्न पूछा हुआ है परीक्षा में, स्टीफन ने। तो देते कैसे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ये कथन किसका है या ये कथन किसने दिया, तो क्या नाम आएगा, एक नाम तो ये आएगा और 3 कोई और आएंगे, है ना, क्रोएंडकरो, वुडवर्थ, स्किनर, दे देंगे नाम देना ही मान। तो अपन तो उत्तर देखना है कि इसने जो बात बताई है वो इसने कही है, दूसरे ने जो बताई है उसने कही है। तो क्या हुआ, परिभाषा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि और विकास का क्या है, व्यवस्थित अध्ययन है। ये कथन किसका है, कमेंट में बताओ।
दूसरा है क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। ठीक है, क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर, बात यहां जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की बता रहे हैं, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा क्या करती है, व्याख्या करती है। ये किसका कथन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा उनकी क्या करती है, व्याख्या करती है। ये कथन किसका है भाई साहब, बताओ देखें, किसका कथन है ये कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका कथन है, क्रो एंड क्रो का। तो इसको भी समझ लेना। परिभाषा नंबर 3 है पील, पील मनोवैज्ञानिक है, इसने भी परिभाषा दी है, क्या दी है, छोटी सी परिभाषा है, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शैक्षिक मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, शिक्षा का। तो ये परिभाषा किसने दी है, ये कथन किसका है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, पील का। किसका, पील का। ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, सारी की सारी बातें पूछी गई है भाई, और एक बार नहीं पूछी गई है, आप सोच रहे हो एक बार पूछी गई है, बार बार पूछी गई है, बार बार पूछी गई है, और आपसे भी पूछी जाएंगी, आपसे पूछ जाएंगी ना। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 4 कॉल्सनिक। कॉल्सनिक क्या कहते हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों, मनोविज्ञान के सिद्धांत मतलब मनोविज्ञान का सिद्धांत ही और मनोविज्ञान का जगह परिणाम ही, मतलब जो रिजल्ट ही, ठीक है, उनको यदि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग यदि कर दिया जाता है तो वही क्या बन जाती है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो कॉल्सनिक कौन सी बात पर जोर दे हुआ है, कॉल्सनिक की बात पर जोर दे हुआ है कि मनोविज्ञान का सिद्धांत और परिणाम ही यदि बने आप लागू कर दिया क्या में, शिक्षा में, तो बाकी बन जावे शिक्षा मनोविज्ञान बन जावे। यह बात कौन कहे है, कॉल्सनिक। तो कॉल्सनिक की बात करे है कि मनोविज्ञान का सिद्धांत ही और मनोविज्ञान का परिणाम जो निकला है प्रयोग करने के बाद में बन यदि आप शिक्षा में प्रयोग कर दें, उनका यदि शिक्षा में अनुप्रयोग कर देते हैं तो मनोविज्ञान क्या बन जाती है, शिक्षा मनोविज्ञान। कथन किसका है, कमेंट में बताओ। अगला है स्किनर। क्या है भाई, स्किनर। ये क्या कहते हैं, वो तो बहुत ज्यादा पूछता हुआ था। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। मतलब पूर्व व्यक्ति को व्यवहार और पूर्व व्यक्ति को व्यक्तित्व शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आवे। यह बात कौन कहे, यह बात कहे स्किनर। कौन करे है, स्किनर करे। क्या बात करे है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार, मतलब पूरा का पूरा व्यवहार, ये बालक का कह सकते हो, बालक का संपूर्ण व्यवहार और उसका पूरा व्यक्तित्व है, इसके अंतर्गत आ जाता है। ये कथन किसका है, स्किनर का है। इसके बाद बात करते हैं जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर, ठीक है, ये क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक। देखो ये बात बताई थी मैंने आपको, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो बातें है ना, मनोविज्ञान में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो बातें है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका पक्ष है, कौन सी शाखा है, व्यवहारिक मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की व्यवहारिक शाखा है। कौन सी शाखा है, व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों, एक ही परिभाषा ने उठा के ले रहे हैं, कौन सी की, कॉल्सनिक। मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं और इनके खोज है, मतलब परिणाम जो है उनका प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्या, मतलब इनका प्रयोग करें और शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है। जो एक प्रश्न बना है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान है शाखा किसकी, व्यवहारिक मनोविज्ञान की, सैद्धांतिक मनोविज्ञान की, या और दो नाम दे दो, जो शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। मतलब शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांत है, मनोविज्ञान की खोज है, उनका प्रयोग कर देते हैं और प्रयोग करने के साथ साथ शिक्षा में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ये किसका कथन है, जेम्स ड्रेवर का। ये भी पूछा गया है परीक्षा में, चेक कर लेना चाहिए। अब आगे आते हैं, आगे
अब देखो मनोविज्ञान, यह है मनोविज्ञान। अब इन सभी परिभाषाओं से एक टेबल बन जाती है भाई, इन सभी परिभाषाओं से टेबल बन जाती है। मनोविज्ञान के सिद्धांत है, तो मनोविज्ञान के सिद्धांत है, इसकी विधियां हैं, इसके नियम कानून कायदे हैं, मतलब मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, मनोविज्ञान की विधियां हैं, मनोविज्ञान के मूल तत्व हैं या नियमावली है इसकी। और यदि इन तीनों को किस में शामिल कर दें, शिक्षा में, यदि इन तीनों को किस में लागू कर दें, शिक्षा में, मनोविज्ञान के सिद्धांत को, मनोविज्ञान की विधियों को, मनोविज्ञान के मूल तत्वों को, उनके नियमों को, यानी मनोविज्ञान जो है उसके सिद्धांत हैं, उनकी खोज है, उनके परिणाम है, उनको यदि हम किस में शामिल कर दें, शिक्षा में शामिल कर दें, किस में शामिल कर दें, शिक्षा में लागू कर दें, तो क्या बन जाता है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान बन जाता है। ये बात है शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ की और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं की। एक दो परिभाषाएं जो है हम आपको, आपके साथ चर्चा जो है उस वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें ऐसा देखिए प्रश्न आएंगे, आपको भी उसमें देखना है, अपनी जांच भी कर सकते हो यदि आपने वो चीज पढ़ रखी है। तो पहला जो वीडियो आएगा वो आएगा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, कार्य, महत्व और शिक्षक का कक्षा में निहितार्थ, कक्षा में निहितार्थ जो है वो पहला टॉपिक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, तो सारे के सारे जितने भी प्रश्न इसके बनते होंगे, आए हुए होंगे, सारे के सारे प्रश्न जो है इस पहले टॉपिक के हम आपके साथ लेकर आएंगे। शाम को मिलेंगे आपके साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।